प्रिय छात्रों, मैं वीरेंद्र कुमार मिश्रा, प्रवक्ता हिंदी, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप एक लंबे अरसे से हिंदी की कक्षाओं को ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। सब शिक्षण से और व्यक्तिगत रूप से भी सब परिचित हो चुके हैं। आपने गद्य खंड में, काव्य खंड में, संस्कृत में लगभग सारे पाठों का आप एक बार अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग रिवीजन क्लास के रूप में इस समय एक एक चीज़ को, अभी हम लोगों ने इससे पहले गद्य खंड में जितने भी पाठ थे आपके कोर्स में इस समय, तो उन पाठों को जो निर्धारित इस साल आने वाले हैं, उन पाठों के अंत में जो अभ्यासकारी में गद्यांश दिए होते हैं, उन गद्यांशों के अंतर्गत जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा था। और भी एक दो पैराग्राफ महत्वपूर्ण कोई क्वेश्चन बैंक आदि से मिला करके उनको हम लोगों ने चारों पाठों का अध्ययन किया था। कैसे प्रश्नों को छांटते हैं, कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। आज हम लोग गद्य खंड में ही जीवन परिचय के खंड को, जीवन परिचय को भी, चूँकि जीवन परिचय बहुत लंबे लंबे दिए हुए हैं, तो उन जीवन परिचयों को हम सार संक्षेप में कैसे लिखें। बोर्ड कहता है 80 शब्दों में लिखिए, लेकिन 80 शब्दों से को में समाहित करने की हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़े शब्द अधिक हो ही जाते हैं। लेकिन फिर भी सार संक्षेप में बताने का प्रयत्न किया गया है। संक्षिप्त जीवन परिचय आपको एक एक करके समझाए जा रहे हैं। अंत तक देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए। बिंदुवार हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, तो इस तरीके से समझें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। और अगर पीडीएफ चाहिए आपके लिए, तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएं और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, तो आपको वांछित पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कैसे हम जीवन परिचय को लिखें, उतारें, तो उसको समझते हुए चलेंगे। तो पहला गद्य खंड में, कक्षा 12 में गद्य खंड में पहला पाठ, आप पहला जो परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का है। इन्होंने राष्ट्र का स्वरूप लिखा है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन परिचय को और साहित्यिक परिचय को सार संक्षेप में हम लोग इसमें समझेंगे। तो देखें, सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग जनरल पूछ लेते हैं, आपका जन्म की तिथि क्या है, आपका जन्म कहाँ हुआ था। तो तिथि और स्थान सबसे पहले परिचय में व्यवहारिक रूप में भी पूछते हैं। तो जन्म की तिथि व स्थान, ये पहला बिंदु है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, क्योंकि हमको चूँकि 80 शब्द और 100 शब्द इनका ध्यान रखना है। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के ग्राम खेड़ा में हुआ था। तो जन्म की तिथि और स्थान में इतना ही लिखते हैं। मृत्यु विवरण 27 जुलाई 1966 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। प्रायः कोई ही ऐसा है जो कि अपनी जन्मभूमि के अतिरिक्त दूसरी जगह उसकी मृत्यु का विवरण आता है। वैसे जहाँ जन्म लिया है वहीं उसकी मृत्यु हुई है, तो इस केवल सन लिख देते हैं। 27 जुलाई 1966 ईस्वी को इनका देहांत हो गया था। इस तरीके से, चूँकि 4 नंबर में परिचय आता है, तो इसलिए उसमें हम महत्वपूर्ण सारी चीज़ों को बिंदुवार इसमें नोट कर रहे हैं। तो मृत्यु विवरण में आपने देखा कि 27 जुलाई 1966 ईस्वी को। तो स्थान इसलिए नहीं देते कि जहाँ जिसका जन्म होता है वहीं उसकी मृत्यु। शिक्षा एवं कार्य, अब इसमें देखिए प्रारंभिक शिक्षा के विवरण इसमें ज़्यादातर आता है। प्रारंभिक शिक्षा से शुरुआत करते हैं और हायर एजुकेशन है वहाँ तक उसका विवरण इसमें लिख देते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक किया। स्नातक मतलब बीए किया। बीए, बीएससी जो भी है वो स्नातक में आ जाता है। तथा एमए, पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियाँ लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। काफ़ी पढ़े लिखे थे, काफ़ी डिग्री इन्होंने प्राप्त की। और पाली, संस्कृत, अंग्रेजी में ये पारंगत बने, बड़े विद्वान बने। और लेखक और संपादक भी बन गए। कुछ पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, तो ये लेखक भी बने और संपादक भी बने। इस प्रकार जो है ये लेखक बन गए, संपादक बन गए, इनका कार्य भी सामने आ गया और इनकी शिक्षा भी सामने आ गई। इस तरीके से समझते हुए चले। बिंदु देखें आप, जन्म की तिथि व स्थान, मृत्यु विवरण, शिक्षा एवं कार्य। इसी क्रम में हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
साहित्यिक सेवाएं। अब साहित्यिक सेवाएं क्या होती हैं, इसमें क्या विषय वस्तु आती है कि जिसमें इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में कोई विशेष कार्य अगर किया है, कोई विशेष योगदान इनका रहा है, तो वो विवरण इसके अंतर्गत आता है। रचनाएं अलग चीज़ है, साहित्यिक सेवाएं अलग, जिसमें कोई पुरस्कार आदि प्राप्त किए वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ध्यान से देखें कि ये लखनऊ और मथुरा पुरातत्व संग्रहालयों के निरीक्षक भी रहे। लखनऊ और मथुरा पुरातत्व जो संग्रहालय है उसके आप निरीक्षक रहे। केंद्रीय पुरातत्व विभाग के आप संचालक रहे। बिल्कुल सारगर्भित छटा हुआ अंश आपको लिखना है। BHU में इंडोलॉजी विभाग एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के आप अध्यक्ष रहे। BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आप इंडोलॉजी विभाग एवं राष्ट्रीय संग्रहालय के आप अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसा इन्होंने जो है वो साहित्यिक क्षेत्र में भी कार्य किया है। अब इनकी इसी क्रम में हम लोग चलते चले जाएंगे। इसी क्रम में 7 बिंदु आपके लिए लेखक परिचय में विशेष रूप से डालने चाहिए। अब इसके बाद में कृतियाँ आती हैं। एक चीज़ ध्यान देखें, अगर आपने जन्म की तिथि, स्थान, ऋतु विवरण और कृतियाँ विस्तार से लिखती हैं, कृतियों को खूब विस्तार से लिखें। इसमें जो कृतियाँ दी हुई हैं इन कृतियों को भी पढ़ें। इसके अतिरिक्त और बुक से जो बाकी कृतियाँ जो रह गई हैं उनको भी पढ़ें, क्योंकि वीडियो में सारी कृतियाँ, सारे ग्रंथों का विवरण नहीं लिखना संभव होता है। बहुत बड़ा विषय हो जाता है, बहुत समय भी लगता है। इसलिए इसमें से प्रमुख प्रमुख रचनाएं हम लोगों ने लिख दी हैं। आप लोग विस्तार से रचनाओं को जरूर लिखें, क्योंकि रचनाओं के 2 अंक अलग होती है, नंबर का और सब होता है, 2 नंबर का आपका रचनाओं का ही हो जाता है। तो इसमें क्योंकि साहित्यिक परिचय ही एक प्रकार से साहित्यिक सेवाओं से, कृतियों से शुरू होता है, तो साहित्यिक परिचय पर अधिक ध्यान दें। जीवन परिचय को सार संक्षेप में, लेकिन साहित्यिक परिचय को थोड़ा सा ज़्यादा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो प्रथमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह इन्होंने लिखे हैं। पृथ्वी पुत्र है, कल्पलता है, कल्प वृक्ष है, बागधारा है। इसके अतिरिक्त भी और हो सकते हैं, तो ऐसे इन्होंने प्रमुख इनके निबंध संग्रह हैं। शोध, पाणिनिकालीन भारत इनका शोध ग्रंथ है। संपादन के लिए इन्होंने जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या की है। इधर बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन किया है। तो इस प्रकार से इनकी कृतियों को आप समझते हुए चलिए और इस प्रकार इस संपादक और कुशल लेखक बने। कृतियों को और भी विस्तार से आप गाइड से, आप अपने क्वेश्चन बैंक से, टेक्स्ट बुक से आप कृतियों को और अधिक थोड़ा तैयार करिए। भाषा, इनकी भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। खड़ी बोली जैसा हम लिखते हैं उसमें कोई लोच नहीं, कोई तोड़ मरोड़ नहीं। जैसे कि तुम लोग अपना कार्य करो, इसमें कोई भी तोड़ मरोड़ नहीं। ये क्या, ये खड़ी बोली है, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली। देशज शब्दों का प्रयोग, कहीं कहीं पर देशज शब्द जो क्षेत्रीय शब्द आ जाते हैं, उस देशज शब्दों का भी प्रयोग इनमें किया गया है। शैली, इन्होंने विचारात्मक शैली, कहीं कोई विचारात्मक निबंध कोई लिखा है, वहां विचारात्मक शैली की है, जिसमें गंभीर विषयों पर विचार करते हैं। व्याख्यात्मक, कुछ ऐसे बिंदु भी आ जाते हैं जहां पर व्याख्यात्मक भी इन्होंने लिखा है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, ऐसा करके जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्या है, इसके लिए हम व्याख्या इसकी कर सकते हैं, इसका विस्तार दे सकते हैं। तो व्याख्यात्मक शैली भी इन्होंने प्रयोग की है। उद्धरण शैली, कहीं कहीं पर विषय को स्पष्ट करने के लिए उद्धरण दे करके बात को स्पष्ट किया है। कभी कभी कोई बात हम समझाते हैं तो उद्धरण के द्वारा अगर समझाते हैं तो अच्छी प्रकार से समझ आती है, तो उद्धरण शैली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। और निबंध शैली, निबंध लिखा है, निबंध लेखन में निबंध शैली, जिसमें कहते हैं आत्मकथात्मक शैली में, जिसमें कोई बंधन नहीं, स्वतंत्र भाव से अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं, तो निबंध शैली आदि में भी इन्होंने लेखन कार्य किया है। तो इस प्रकार से विचारात्मक, व्याख्यात्मक, उद्धरण, निबंध, ऐसी शैलियों के नाम भी आपको लिख देना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। हिंदी साहित्य में स्थान, इसमें क्या है कि इसमें लेखक या कवि का प्रशंसात्मक वर्णन करना पड़ता है। एक प्रकार से हम इस विषय को यहाँ पर बंद कर देते हैं, एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं इसको। आप हिंदी साहित्य में विद्वान टीकाकार, टीकाएँ आपने लिखी हैं, तो विद्वान टीकाकार हैं, कुशल संपादक हैं, संपादन का कार्य भी आपने किया, कुशल संपादन है,
का संपादक एवं अपनी मौलिकता विचारशीलता के लिए चिरस्मरणीय रहेंगे। आपके अंदर मौलिकता, आप जब लिखते थे तो उसमें मौलिक भाव, मौलिक जो है विचार आपके रहते थे और विचारशीलता आपकी बहुत बेजोड़ थी। तो इसके लिए आप चिरस्मरणीय, लंबे समय तक याद किए जाएंगे। इस प्रकार आप पूरे परिचय को बिंदुवार, बिंदु के अनुसार, सबसे पहले जन्म की तिथि स्थान, दूसरा शिक्षा मृत्यु विवरण, तीसरा शिक्षा एवं कार्य, चौथा आप देख रहे हैं कि साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली, हिंदी साहित्य में स्थान, ऐसे 7 बिंदुओं के अंतर्गत हम लेखक परिचय को पूर्ण करते हैं। समय है तो ज़्यादा विस्तार ले लें और समय नहीं है तो 80 शब्दों की जो समय सीमा उन्होंने दे दी है उसके इर्द गिर्द में थोड़ा कम ज़्यादा, कम तो न रहे, उससे थोड़ा अधिक हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन स्पष्ट रूप से इसको करें, अंत तक इसको समझते हुए चलें और पूरे विषय को ध्यान से समझें। जीवन परिचय को लिखना भी एक कला है। कहते हैं परीक्षा देना ही एक कला है। जब आप कोई पेपर को हल करते हैं तो सबसे पहले आप सीरियल में हर चीज़ को करते हुए चले जाते हैं। कोई भी चीज़ जब सीरियल में होती है, क्रम से होती है, तो उसको समझने में, उसको देखने में विशेष परीक्षक को सहजता महसूस होती है और वो अच्छे अंक दे देता है। उसे लगता है कि बच्चा व्यवस्थित है। तो इस प्रकार से व्यवस्थित रूप में हम लोग इसको करें। एक प्रकार से पूरा हम इकट्ठा लिख देते हैं कि चलो परीक्षक खुद ढूंढ लेगा। तो जो भी विशेष चीज़ें हैं, जैसे हमने शैली को, भाषा को काले बिंदु में लिखा है, ऐसे कुछ खास रचनाएं हों या शैली है उसको भी हम काले पेन से दिखा सकते हैं। पूरा ध्यान से समझते हुए चलिए और करते हुए चलिए, तो सार संक्षेप में परिचय आपके लिए 1 पेज में ही आ गया है, तो इससे इतना ही पर्याप्त।